जय हिंद देशवासियों। मेरा नाम सुभाष चंद्र कश्यप, पूर्व सांसद प्रत्याशी, बागपत लोकसभा 2014 निर्दलीय, मोबाइल नंबर 9837749557। आज 4 जुलाई 2026 बताना चाहूँगा कि मैं आपको एक पोस्टर दिखाना चाहता हूँ, और वो पोस्टर ज़्यादा दूर नहीं है। वो पोस्टर आपके सामने मेरे पीछे या पोस्टर देख सकते हो, और इस पोस्टर को आप यहीं पर वीडियो को पॉज करके इसके बारे में आप एनालाइज कर सकते हो, बता सकते हो कि इस पोस्टर में क्या कहना चाहता है और क्या कहना पोस्टर क्या कहता है। अब इसके बाद मैं बताऊंगा, अभी भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो, वीडियो पॉज करके आप अंदाज़ा लगाइए। इसके बाद मैं बता देता हूं, देश बचाओ अभियान चला था। कैसे? देश बचाने के लिए देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, आजा रे मेरा मन घबराए, इंडिया के साथ आजा रे, देर ना हो जाए। और इसमें यह भी लिखा है, भटक मत जाना, देश को बचाना, देश को आज आपकी ज़रूरत है, इंडिया की सरकार बना लो। निवेदक सुभाष चंद्र कश्यप, 9837749557। इंडिया की सरकार बनाने के लिए एकजुट हो, आ जाओ, इंडिया की सरकार बनाओ, देश बचाओ। निवेदक सुभाष चंद्र कश्यप। और फिर यहाँ पे सुभाष चंद्र कश्यप, फिर एक और लाइन है, शहीदों के सम्मान के लिए पुलवामा हमला, गलवान घाटी हमला, सीडीएस जनरल विपिन रावत, हेलीकॉप्टर क्रैश, शहीदों की जांच के लिए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड, नोटबंदी, पीएम केयर फंड व अन्य देश में हुए घोटालों की जांच के लिए, राम मंदिर का चंदा किसने खाया, बीफ कंपनियों से चंदा किसने खाया, पाकिस्तान से चंदा किसने खाया, आदि जांच के लिए माननीय आडवाणी जी, नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू जी, मुरली मनोहर जोशी जी, अरविंद केजरीवाल जी, हेमंत सोरेन जी, मनीष सिसोदिया जी व देश के सम्मान के लिए, देश की सभी पार्टियों को छिन्न भिन्न करने और नेताओं को जेल में डालने के विरोध के लिए, देश के चारों स्तंभ न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया को बचाने के लिए, हाथरस में जयंत चौधरी जी के ऊपर चली एक एक लाठी के हिसाब के लिए, सभी दलों को, सांसदों को, नेताओं को, देशभक्तों को देश बचाने के लिए इंडिया के साथ आ जाए। निवेदक सुभाष चंद्र कश्यप, पूर्व सांसद प्रत्याशी, बागपत लोकसभा 2014 निर्दलीय, मोबाइल नंबर 9837749557। अब देखिए, ये पोस्टर मैंने 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद बनवाया था, और मैंने बहुत निवेदन किया था इन महाशय से। सबसे बड़े महाशय ये है, और उससे भी बड़े महाशय ये है, और फिर बाकी लुट गए ये सब, और ये भी लुट गया। कहता था मैं चवन्नी छाप नहीं हूँ, शायद इनके दिमाग में कुछ और हो, और ये चवन्नी छाप ना भी हो। मेरे क्षेत्र के नेता है, मेरे क्षेत्र के नेता नहीं है, मेरे क्षेत्र में चुनाव लड़े थे। मेरे क्षेत्र के नेता तो चौधरी अजीत सिंह थे, चौधरी चरण सिंह जी थे, वो ही जीत के आए थे। और खैर चलो, इनका भी सम्मान है। आज समाजवादी पार्टी के टिकट से ये राज्यसभा में पहुंचे थे, लेकिन उनको साइड करके, धोखा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि राजनीति में कोई धोखा नहीं होता, जहां मौका मिलता है वो उधर ही चला जाता है, और ये भाजपा के साथ ये भी चले गए। जब ये पोस्टर मैंने बनाया था, उस टाइम पर मैंने इनसे निवेदन किया था एक गाने के माध्यम से। कैसे? गाना कौन सा था वो? देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, आजा रे मेरा मन घबराए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो ये गाना मैंने गाया था इनके लिए, बहुत अच्छा कोई किसी पिक्चर का गाना है, और इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अब इनमें से किस किस का क्या क्या हर्ष हुआ, अब आपको बताता हूँ। महाशय, जो सबसे बड़े महाशय, मुख्यमंत्री की बिहार की कुर्सी पर ये विराजमान थे, और लोग तो अब इनकी हंसी मजाक तो नहीं उड़ाते, पर कुछ लोग कहते हैं कि इनका प्रमोशन मुख्यमंत्री से सीधे राज्यसभा सांसद पे हो गए, इनके दिल्ली पहुंच गए, और अजित पवार जी चले गए, भगवान को प्यारे हो गए, और बाकी ये भी टिके हुए हैं।
ये अभी टिके हुए हैं, ये भी टिका हुआ है, ये भी टिके हुए हैं, और ये भी टिके हुए हैं, और ये भी टिके हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि टिके होने का मतलब ये नहीं कि टिके हुए, टिके होने का मतलब ये है कि ये भी सत्ता का सुख भोग रहे हैं। और जब 2014 में ये सरकार बना रहे थे, कांग्रेस और भाजपा जोड़ तोड़ करने की कोशिश कर रहे थे, उस टाइम पे मैंने सबसे खास बात इनसे और इनसे निवेदन किया था, इन दो से, कि महोदय देश बचाने के लिए आप आगे आइए और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए। लेकिन मेरी नहीं सुनी, मेरी किसी ने भी नहीं मानी, बेवकूफ़ समझा मुझे कि ये तो ऐसे ही भोगता रहता है। लेकिन इनका हर्ष, बाकी का मैं नहीं बताऊंगा, वो तो भगवान को प्यारे हुए कई सारे, तो छोड़ो। इनका हर्ष ये हुआ कि ये काम के ना काज के, नहीं ये नहीं, घाट के कुछ ऐसा करके, चलो छोड़ो, वो भी मुझे क्या कहने की ज़रूरत है। तो आज ये अपने बेटे को बचाने के लिए मुख्यमंत्री नहीं सॉरी अपने बेटे को स्वास्थ्य मंत्री बनाने के लिए इन्होंने मुख्यमंत्री का पद त्याग दिया। हालांकि ये भी नहीं मुझे पता है बात क्या है, लेकिन सच्चाई बात यह है कि इन्हें इस्तीफा अपने मुख्यमंत्री पद से देना पड़ा। और ये भी अकड़ दिखाते रहते हैं, और ये बंदा भी कुछ कभी कभी बिरट जाता है, और ये तो बस इसका तो नाम ही ना लो। और ये भी आस्तीन का सांप तो नहीं कहूँगा, दूसरे की थाली में छेद किया क्या, जिस थाली में खाओ उसी के छेद किया, ये भी नहीं कहूँगा। और इसको कह सकते जीतन राम मांझी को, ये भाजपा के साथ हमेशा टिका, ये भी ऐसे ही निकला, पहले कांग्रेस में था उधर चला गया। लेकिन इन लोगों की वजह से देश आज इस हालत पे पहुंच गया कि देश में कोई कहता है राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, ये गाना बनाया था। लेकिन सच्चाई बात पता है क्या है, आज मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखी, उसमें क्या लिखा कि ये गाना राम मंदिर ट्रस्ट वालों ने अपने लिए बनवाया था कि राम आएंगे और मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे। उनके भाग खुल गए और वो चंदा चोरी कर करके अरबपति खरबपति पता नहीं क्या क्या हो गए, वो राम जाने, जांच का विषय है, हमें कहना ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि भाजपा के हाथ से ना माया मिली ना राम, एक कहावत होती है, और बस आगे मुझे भी नहीं पता। लेकिन सच्चाई बात यह है कि भगवान राम का जो सहारा लेके ये सत्ता पे काबिज हुए थे और देश को बर्बाद कर रहे थे, भगवान राम ने इन्हें एक बहुत सही झटका दिया है। अगर ये अभी नहीं संभले भाजपा वाले मोदी जी, तो कभी नहीं संभलेंगे। बताऊं कि अब आखिरी वीडियो बनाने का क्या मकसद है, इस वीडियो को बनाने का क्या मकसद है। आज 4 जुलाई 2026 को वीडियो बनाने का मकसद असल में ये है कि मैंने इन लोगों को आगाह किया था, हाथ जोड़ के, देखो ये बंदा मैं सुभाष चंद्र कश्यप हूँ, मैं यूँ, मेरी फ़ोटो मिला लो, है ना। मैं इनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा था कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, आ जा रहे कांग्रेस पार्टी के साथ, आ जा रहे और इंडिया गठबंधन के साथ आ जा रहे और देश को बचा लो रे। लेकिन इन्होंने मेरी ना सुनी, और इनका हर्ष क्या हुआ क्या होगा ये तो भाजपा वाले ही जाने, मोदी जी जाने। लेकिन आज ये वीडियो बनाने का असली मकसद बताता हूँ कि ये वीडियो मैं बना क्यों रहा हूँ। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने इन लोगों को आगाह किया था, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मुख्यमंत्री की कुर्सी ऐसे नीचे से खींची, इसको तो पता भी नहीं चला कि मुख्यमंत्री की कुर्सी गई कहाँ। अजीत पवार जी भगवान को प्यारे हो गए, कारण क्या है मैं नहीं बताऊंगा, सॉरी मुझे नहीं पता, वो तो जांच का विषय है। और एक कौन था रूपाणी, वो भी जहाज में गए, ये हेलीकॉप्टर में गया था शायद। तो इन्होंने किसी ने नहीं मानी थी, मैंने कहा था कि देश बचा लो भैया आ जाओ, नहीं माने। आज मैं फिर एक निवेदन आदरणीय मोदी जी से, परिवहन मंत्री गडकरी साहब से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से, अमित शाह जी की तो मैं बात ही नहीं करता, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह जी एक ही है। मोदी जी कह लो या अमित शाह कह लो, अमित शाह कह लो या मोदी जी कह लो, दोनों एक ही है। लेकिन आज मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, गडकरी साहब
तीनों के लिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अपनी पद की गरिमा को रखते हुए और भविष्य का मान सम्मान अपना बचाते हुए त्याग पत्र दे दीजिए और कहीं अच्छी सुरक्षित जगह, सुरक्षित देश में कोई प्लॉट, कोई फ्लैट वगैरह ले लीजिए, अच्छा रहेगा। क्योंकि जिस दिन रिटायरमेंट हो गए उस दिन के बाद अच्छे घर की ज़रूरत पड़ेगी और अभी से तैयारी कर देनी चाहिए, क्योंकि सरकारी क्वार्टर खाली करना पड़ेगा। तो इसलिए अपने देश में भी ले सकते हो, और नेता कुछ बाहर गए, कुछ यहाँ है, तो आपकी अपनी समझ है, आप देश में प्लॉट लेंगे या कहीं बाहर लेंगे, लेकिन ले जरूर लेना, ये मेरा आग्रह है। और बस यही कह रहा हूँ। मोदी जी को तो सब जानते हैं कि उन्होंने देश की जनता के टैक्स के पैसे पे सारी दुनिया घूम ली, ऐसो आराम अय्यासी तो मैं नहीं कहूँगा, न जाने कौन कौन से सुख भोग लिए। और अमित शाह जी ने सारे अपने दाग धब्बे मिटा लिए। और गडकरी साहब को कुछ दिन पहले तक हम भी अच्छा मानते थे कि यार देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब से इथेनॉल 5%, 20% और अब 80% बता रहे हैं कि भाई पेट्रोल में मिलाया जा रहा है, और एथेनॉल बनता है गन्ने से और चावल से, ऐसा भी बताया जा रहा है। और यही एक विरोध प्रदर्शन एथेनॉल का करने के लिए मैंने अपने यहाँ घर से और जिला बागपत जिलाधिकारी मुख्यालय तक पेट्रोल की टंकी के ऊपर गन्ना रख के और चावल रख के चला के लेके गया था, और मैंने संदेश दिया था कि एथेनॉल की बजाय सीधा गन्ने और चावल से ही पेट्रोल, ये गाड़ी या बाइक चलाने की, कार चलाने की अनुमति दे दो, जिससे कि 100 रुपये के लगभग का पेट्रोल खर्चना ना पड़े। चावल 40 रुपये किलो आ जाता है, और गन्ना लगभग गन्ना आ जाता है 4-5 रुपये का गन्ना आ जाता है, और एक गन्ने में 1 लीटर के आसपास रस निकल जाता है। तो इन्हीं से ही चला लिया करेंगे हम लोग। हालांकि अब मनीष कश्यप बिहार का एक पत्रकार भी है और विधायक का चुनाव भी लड़ता, उसने एक वीडियो बनाई, 40 लाख रुपए की गाड़ी उसकी बर्बाद हो गई। मेरी बाइक 3 बार ख़राब हो चुकी, और चौथी बार भी मैं अब परसों नरसों इंजन करवाया, उसमें भी 5,700 रुपये का खर्चा है सिर्फ इंजन में, बाकी और मैंने कुछ नहीं डलवाया। और एथेनॉल से बहुत गाड़ियाँ ख़राब हो रही है। तो जब से ये चीज़ करी है गडकरी साहब ने, तो मुझे भी लगा कि गडकरी साहब को ज़्यादा सम्मान देने की बजाय और अच्छा ज़्यादा सम्मान देना चाहिए, और उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि देश भाजपा वालों से इनसे चल नहीं रहा। सच्चाई बात यह है। और राजनाथ सिंह जी का तो मैं बहुत सम्मान करता था। मैं राजनाथ सिंह जी को मुख्यमंत्री रहते भी देखा है उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और सबके हित के लिए काम किया। लेकिन जब लगभग 1 साल पहले ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने चलाया, और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने देश की सबसे बड़ी पंचायत में एक वक्तव्य दिया, स्टेटमेंट दिया, देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में, कि हमारे देश का कोई भी सैनिक ऑपरेशन सिंदूर में कोई हानि नहीं हुई, नुकसान नहीं हुआ, कोई शहीद नहीं हुआ। लेकिन अब 1 साल के बाद लगभग राजनाथ सिंह जी ने खुलासा किया, स्वीकार किया कि हमारे 6 सैनिक शहीद हुए थे। बड़ा दुख लगा भाई, आघात लगा, और ऐसा लगा कि ऐसा तो पाकिस्तान वाले करते थे कि उनके सैनिक शहीद हो जाए, और वो स्वीकार नहीं करते थे, ये हमारा सैनिक नहीं है, आतंकवादियों का भेज दो ने। तो बड़ा दुख लगा भाई। हालांकि कांग्रेस पार्टी के एक्स सर्विसमैन विभाग के रोहित चौधरी साहब चेयरमैन हैं, उन्होंने भी 1 साल पहले कहा था कि राजनाथ सिंह झूठ बोल रहे हैं, और उनकी बात आज सच साबित हुई है, और वो अग्निवीर का बहुत विरोध कर रहे हैं। बस मैं तो यही कहता हूँ कि आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी और क्या नाम गडकरी साहब, राजनाथ सिंह जी, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, प्लॉट ले लीजिए कहीं देश में या देश के बाहर, जहाँ आपको अच्छा लगे, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद में आपको कहीं ना कहीं तो सरकारी क्वार्टर खाली करने पड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।
जय सब समाज। नाम सुभाष चंद्र कैसा, पूर्व सांसद प्रत्याशी बागपत लोकसभा 2014 निर्दलीय। मोबाइल नंबर 9837749557। 4 जुलाई 2026।